सही ना, डीएनए ब्लॉक में। इसमें इसमें मेरे को कराना था तुम्हें लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। हालांकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ। लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? रेगुलर, जैसे लेंथनम से स्टार्ट करते हैं, लेंथनम से अगर हमने स्टार्ट किया, लेंथनम, सीरियम, प्रसियोडाइमियम, लास्ट तक गए लुटिटियम, लुटिटियम, तो तुम्हें ध्यान होगा लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये ऐसे करके लुटिनियम तक गए लास्ट। सही ना। 58 से स्टार्ट किया, 71 पे एंड किया। 58 से स्टार्ट किया, 71 पे एंड किया। तो लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथोनॉइड्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथोनॉइड्स और देयर आयंस, दोनों है। रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथोनॉइड्स और देयर आयंस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये स्टार्ट करते हैं सीरियम से, सीरियम से स्टार्ट करते हैं और साइज डिक्रीज करता जाएगा। मतलब 180 7 पिकोमीटर से स्टार्ट करते हैं और जाता है लगभग 172 पिकोमीटर के आसपास, 172 पिकोमीटर के आसपास आता है। तो इसमें और तुम्हें ध्यान होगा, यूरोपियन स्पेशल केस भूलना नहीं कभी भी। यूरोपियन को भूलना मत। साइज कितना हो जाता था? 199 पिकोमीटर। याद है ना? साइज रेगुलर, ये बताया वो सारा, साइज रेगुलर डिक्रीज करता था, ऐसे डिक्रीज कर रहा है। बस यहाँ पे आया यूरोपियम, यूरोपियम आया, इसका साइज, क्योंकि इसकी दो मेटेलिक बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी है, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, साइज बढ़ जाता है 199 पिकोमीटर, इसका 199 पिकोमीटर। सही ना। जेड वर्सेस जेड एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक साइज, साइज इसका डिक्रीज, सबका डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे साइज, बस यूरोपियम याद रखना इसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार आया हुआ है मेंस में, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, यूरोपियम दे दिया था अलग से, चार एलिमेंट दे दिए, यूरोपियम अलग से दे दिया। यूरोपियम दिया था तो यूरोपियम का साइज सबसे सबसे बड़ा हो जाएगा, यूरोपियम से बड़ा एक्चुअली। और एक नाइट्रोजन भी दिया था, नाइट्रोजन का साइज को पता ही है कितना होता है, नाइट्रोजन साइज लगभग 74 पिकोमीटर के आसपास, वो सबसे छोटा ही हो, है नाइट्रोजन सबसे छोटा हो। तो ये ध्यान रखना, डेफिनेशन बता दी मैंने तुम्हें। और ये किस वजह से था? रेगुलर डिक्रीज 187 से 172 पिकोमीटर, 14 एलिमेंट्स के लिए 15 पिकोमीटर का डिक्रीज, बहुत कम डिक्रीज है ये, बहुत कम डिक्रीज है। लगभग हर एक एलिमेंट के लिए एक एक पिकोमीटर का डिक्रीज आ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली कौन से ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं? एफ सबशेल में, एफ सबशेल में ऐड होंगे। एफ सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, एफ सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, तो इसलिए साइज उतना डिक्रीज नहीं कर पाएगा, साइज उतना डिक्रीज नहीं कर पाएगा। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं लिथियम, मैं बात करूंगा एस ब्लॉक की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर इसकी बात करें तो इसमें साइज में डिक्रीज देखो। लिथियम का साइज 151 पिकोमीटर है, लिथियम का साइज है 151 पिकोमीटर। और अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो उसका साइज आता है 70 पिकोमीटर के आसपास। तुम देखो कितने एलिमेंट्स है टोटल, 7 8 एलिमेंट्स है ये, सही ना, 7 एलिमेंट्स हैं। 7 एलिमेंट्स के अंदर कितना ज्यादा डिक्रीज आ गया। और यहाँ पे 14 एलिमेंट्स थे, डिक्रीज टोटल आया 15 पिकोमीटर का। यही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, यही क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है किस वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में ऐड हो रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पूरा होता है, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? पूरा होता है, इस वजह से ऐसा हो, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पूरा है इसलिए ऐसा हो। तो ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसका कॉज। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके कॉन्सिक्वेंसेज तीन है, तीन कॉन्सिक्वेंसेज है इसका। पहला, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड या लेंथेनॉइड सेपरेशन। देखो लेंथेनॉइड्स को, क्योंकि लेंथेनॉइड के साइज में डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, इसलिए इनको सेपरेट करना टफ है, इसलिए इनको सेपरेट करना टफ है। लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस जो भी आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे इनकी सॉल्युबिलिटी के अंदर, जैसे इनके कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, जैसे इनके बेसिक कैरेक्टर में, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय आयन एक्सचेंज मेथड, है ना। आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जो भी डिफरेंस आया है इनकी सॉल्युबिलिटी में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में और या बेसिक कैरेक्टर में, उसके बेसिस पे हम आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू हम लेंथ को सेपरेट कर सकते हैं। ये पहला कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा, दूसरा तुम्हें पता है, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज सेम, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है इनका साइज लगभग सेम है। सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव अप्रोक्सीमेटली सेम साइजेस, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव अप्रोक्सीमेटली सेम साइजेस। क्यों? क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 4f की एंट्री हो जाती है, 4f की एंट्री पूरे स्क्रीन इफेक्ट, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस है। इसी इसी वजह से क्वेश्चन आएगा, जैसे जिरकोनियम इधर है, उसके जस्ट नीचे हैफ्नियम है,
नायोबियम इधर है, उसके जस्ट नीचे टेंटलम है। जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, व्हाई? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नायोबियम टेंटलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, व्हाई? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबका आंसर ये है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज किसकी वजह से है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो 5D सीरीज है उसमें 4F की एंट्री हो गई, 4F की एंट्री सिग्निफिकेंट पुअर, तो साइज में उतना इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो 4D और 5D सीरीज का साइज, यानी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज लगभग सेम है। थर्ड कॉन्सिक्वेंस, थर्ड थर्ड कॉन्सिक्वेंस है इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ याद कर लेना साथ साथ अभी, और इसको मिस मत करना, इससे क्वेश्चन आते हैं। इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, जब तुम LaOH से LaOH से LuOH की तरफ जाओगे तो बेसिक रिएक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? बेसिक रिएक्टर पे तो तुम्हें पता है, यहाँ पे La3+ से Lu3+ जाएंगे जब, तो साइज होगा छोटा, साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर हाइड्रोक्साइड का बढ़ जाएगा। कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। ये 1 मार्क में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में भी। विच इज मोर बेसिक, LaOH और LuOH? तो क्या आंसर देंगे? एज वी मूव फ्रॉम एज वी मूव अलोंग द लेंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीजेस। La3+ से Lu3+ तरफ गए, साइज डिक्रीज कर जाएगा, और साइज डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर हाइड्रोक्साइड का बढ़ जाएगा, तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए LaOH ज्यादा बेसिक है, LuOH कम बेसिक है। ढंग से कर लेना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। La3+ से Lu3+ गए, साइज छोटा हो गया तो कोवेलेंट करेक्टर हाइड्रोक्साइड का बढ़ गया, बेसिक करेक्टर कम हो गया, बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। तो ये लेंथेनॉइड्स, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज इट्स कॉज, और तीसरा तीन इसके कॉन्सिक्वेंसेस। पहला डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड, पहला डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड, दूसरा सिमिलरिटी इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और तीसरा बेसिक स्ट्रेंथ पे। LaOH ज्यादा बेसिक है, LuOH कम बेसिक है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तीनों करना है जरूर। तीनों क्वेश्चन, तीनों के क्वेश्चन अलग अलग भी आए हुए हैं, तो जरूर कर लेना इसको। अब इससे रिलेटेड और सर जो एक बार ये वाला फिर एनसीईआरटी से बता दो, एग्जाम्पल मैंने, बेसिक स्ट्रेंथ वाला। अगर मैंने 3 बार रिपीट किया उसको, LaOH से LuOH गए, La3+ से Lu3+, साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसलिए LaOH ज्यादा बेसिक है, LuOH कम बेसिक है। सही है। ये सर। अब अगला क्वेश्चन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो ना नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन La2O3 एंड Lu2O3, नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताना है La2O3 और Lu2O3। क्या बोलोगे? नेचर ऑफ बॉन्डिंग मींस आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसमें बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इसमें आयनिक बॉन्डिंग कम होगी, क्योंकि La3+, सेम आंसर लिखना है, La3+ से Lu3+ तक गए, साइज डिक्रीज कर जाएगा, साइज डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा, और कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा, इसलिए Lu2O3 ये कोवेलेंट होगा और ये आयनिक होगा। क्या समझ आ गया? इसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी आयनिक इन नेचर। सेम आंसर, La3+ से Lu3+, साइज छोटा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? पहला क्वेश्चन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन La2O3 एंड Lu2O3, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स, ऑक्सो सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, सही ना? ऑक्सो सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। ऑक्सो सॉल्ट्स कौन से नेचर के होंगे? आयनिक नेचर के। ऑक्सो सॉल्ट्स बोल रहे हैं ना, तो सॉल्ट्स तो आयनिक नेचर के होंगे। तो अगर एक सॉल्ट है लेंथेनम का और एक ऑक्सो सॉल्ट है लुटिडियम का, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सॉल्ट्स आयनिक करेक्टर के होते हैं, आयनिक करेक्टर तो इधर ही ज्यादा होगा ना, आयनिक करेक्टर तो इधर ही ज्यादा होगा। तो इसलिए ऑक्सो सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी क्या करेगी? पीरियड में डिक्रीज करेगी। एज वी मूव फ्रॉम, सेम आंसर रखना है बिल्कुल, La3+ से Lu3+ तक गए तो साइज डिक्रीज करेगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, और सॉल्ट तो आयनिक होता है इसलिए उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या समझ आ गया पॉइंट दूसरा? गर्व समझ आ गया दूसरा पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट है, अभी तुम आंसर दो उसका। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेंथेनॉइड्स,
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथेनॉइड्स, La से Lu तक, Lu की तरफ, La3+ से Lu3+, किसके कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होंगे, La3+ से Lu3+ तक? सिंपल सी बात है, एलियो। इसका साइज छोटा है ना सबसे, साइज छोटा, साइज छोटा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है इसका, जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो लिगेंड से जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, वीक फील्ड लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना सकता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं है? आंसर सबका एक ही है, La3+ से Lu3+ गए, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो वीक लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी Lu3+, क्योंकि साइज छोटा है इसका। क्लियर है कि नहीं है? फोर्थ फिफ्थ मैंने बता दिया। रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट, तुम्हें पता है वो सिमिलर होते हैं, रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट वो सिमिलर है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रेंड्स इन द एसिडिक करेक्टर ऑफ लेंथेनॉइड ऑक्साइड, लेंथेनॉइड ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? पीरियड में जा रहे हैं, साइज छोटा हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक करेक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है ना, तो एसिडिक करेक्टर सीधी सी बात है इंक्रीज करेगा ऑक्साइड्स का। क्या क्लियर हो गया कि नहीं? वही सेम आंसर ये लिखोगे, La3+ से Lu3+ गए, साइज छोटा हुआ, कोलन करेक्टर बढ़ गया, कोलन करेक्टर बढ़ गया, तो कोलन करेक्टर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ऑक्साइड क्या हो जाएगी अब? एसिडिक ज्यादा हो जाएगी, तो Lu2O3 ज्यादा एसिडिक है, La2O3 कम एसिडिक है। तो ये मैंने तुम्हें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके कॉज और उसके क्वेश्चन, एनसीईआरटी जंपर के क्वेश्चन भी करवा दिए। ये तुम्हें करना है सबसे सही ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब इसका ये पूरा बता दिया। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लेंथेनॉइड्स, फीचर्स, फीचर्स में तो एक एक वर्ड में बात याद कर सकते हैं कि इनका इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं अच्छे, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सिल्वरी अपीयरेंस होता है इनका, इनका सिल्वरी अपीयरेंस होता है, दे आर गुड कंडक्टर, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, डेंसिटी हाई होती है इनकी, सही ना, साइज जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड डेंसिटी हाई है, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव, लेंथेनॉइड्स भी और एक्टिनॉइड्स भी, लेकिन ये लेंथेनॉइड जो है कम रिएक्टिव होते हैं देन एक्टिनॉइड्स। फिर उसके बाद इनके यूजेस, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑब्जेक्टिव में भी पूछे हुए हैं और बोर्ड में भी पूछे हुए हैं। यूजेस में पहला है मिक्स्ड मेटल, इसके बारे में बहुत बार पूछा हुआ है। मिक्स्ड मेटल जो है, इसका कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर लेंथेनम प्लस सीरियम 95%, ये याद रखना है, लेंथेनम प्लस सीरियम 95% और 5% आयरन, 5% क्या है? आयरन। और ट्रेसेस में स्काल वर्ड से याद कर लेना, स्काल, SCCAAL, ट्रेसेस में ये चार, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये मिक्स मेटल है। और इस मिक्स मेटल को अगर मैंने मैग्नीशियम के साथ मिक्स कर दिया, मैग्नीशियम के साथ अगर 3% मिक्स मेटल डाल दिया, मिक्स मेटल, तो ये जेट इंजन पार्ट्स बनाने का काम आता है। मैग्नीशियम प्लस 3% मिक्स मेटल इज यूज टू मेक जेट इंजन पार्ट्स। ये पहला यूज बता दिया मिक्स मेटल का, इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लेना। लेंथेनम प्लस सीरियम 95%, 5% आयरन और स्काल ट्रेसेस में, और मैग्नीशियम को 3% मिक्स मेटल से मिक्स कर दिया तो जेट इंजन पार्ट बनाने का काम आता है। दूसरा पायरोफोरिक अलॉयज, पायरोफोरिक, इसके अंदर भी लेंथेनम प्लस सीरियम ही मेनली होता है, वही 95% के आसपास। और ये जो पायरोफोरिक अलॉयज है, ये बुलेट्स बनाने के काम आते हैं, बुलेट्स हो गया या शेल्स हो गए, एंड फ्लिंट्स फॉर लाइटर्स, लाइटर की जो टिप होती है उसको बनाने के बाद, एंड फ्लिंट्स फॉर लाइटर्स, ये तुम्हें करना है इसके अंदर। और फिर थर्ड थर्ड यूज, सीरियम सल्फेट, सीरियम +4 में है, लेंथेनॉइड की स्टेबल स्टेट +3 होती है, तो ये +3 में जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए सीरियम सल्फेट इज वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेल नोन ऑक्सीडाइजर। लेंथेनॉइड के कंपाउंड जो है, लेंथेनॉइड के कंपाउंड ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, लेंथेनॉइड कंपाउंड्स यूज होते हैं कैटलिस्ट की तरह, हाइड्रोजनेशन और डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन और डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में या पेट्रोलियम की क्रैकिंग में यूज होते हैं एज कैटलिस्ट, लेंथेनम कंपाउंड हाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन या पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज होते हैं।
एक एक वर्ड करना, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं मेंस में और बोर्ड में भी आते हैं। फिर यूजेस, ये यूजेस आए मेरे लेंथनॉइड के, यूजेस एक्टिनॉइड्स के। एक्टिनॉइड तो ज्यादातर क्या थे, रेडियो एक्टिव थे। रेडियो एक्टिव थे तो ट्रेसर टेक्निक्स में जरूर यूज होंगे, जैसे थोरियम। थोरियम होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सही ना, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दूसरा, यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल भी है, ये न्यूक्लियर फ्यूल है। और प्लूटोनियम बॉम्ब से यूज होता है, बॉम्ब मेकिंग में यूज होगा, बॉम्ब मेकिंग में यूज होगा। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक चल रहे हैं। लास्ट टॉपिक जैसे सिमिलरिटीज क्या है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के अंदर, सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज तुम्हें पता है इसमें क्या होंगी, बोथ आर वेरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड रिएक्टिव, बोथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड रिएक्टिव। दोनों के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगी, मैग्नेटिक मूवमेंट होगी क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे बोथ शो मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, बोथ शो मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथनॉइड्स में लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है और एक्टिनॉइड्स में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथनॉइड में लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सही है। और उसके बाद दोनों की स्टेट, जो स्टेबल स्टेट है +3, दोनों की स्टेबल स्टेट क्या है +3। ये सिमिलरिटीज है। ऐसे ही डिसिमिलरिटीज भी करनी है इसके अंदर, डिसिमिलरिटी लेंथनॉइड्स के अंदर और एक्टिनॉइड्स के अंदर। डिसिमिलरिटीज +3 के अलावा, +3 के अलावा यहाँ पे +2 और +4 स्टेट होती है। यहाँ पे +2 और +4, इसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है, +2 से लेके +7 तक जाती है, +2 से +7 तक जाती है। सेकंड, अब जो प्रॉपर्टीज नहीं होती वो लेंथनॉइड में नहीं होती, और जो होती है वो एक्टिनॉइड में होंगी। जैसे लेंथनॉइड जो है कलरलेस होते हैं जनरली, ये कलर्ड होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। इनकी लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, और इसमें ज्यादा होगी, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी। ये डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस, दे फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस। क्योंकि एक्टिनॉइड्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सोकेटाइंस क्यों बनाते हैं, जैसे UO2+, एक एग्जांपल लिया मैंने, UO2+, ये ऑक्सोकेटायंस क्यों बना रहे हैं, फॉर्म ऑक्सोकेटायंस। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक्टिनॉइड्स के अंदर 5f में फिल किए जा रहे हैं, 5f जो है थोड़ा न्यूक्लियस से दूर होंगे तो आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं ऑक्सोकेटायंस बनाने के लिए। 5f दे आर लेस डीपली बरीड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बट 4f इन लेंथनॉइड्स आर मोर डीपली बरीड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इसलिए लेंथनॉइड जो है ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते हैं, एक्टिनॉइड बना सकते हैं ऑक्सोकेटायंस, ऑक्सोकेटायंस बना सकते हैं। ये क्या थे, नॉन नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम, नॉन रेडियो एक्टिव, ये है नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम। ये क्या है, रेडियो एक्टिव, ये सब रेडियो एक्टिव है, नेचुरली भी है और मैनमेड भी है, रेडियो एक्टिव है ये। और इसके मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं 4f के, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं 5f के, 5f के इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। इनकी, हाँ बस ये है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आसानी से एक्सप्लेन हो सकती हैं। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथनॉइड्स कैन बी एक्सप्लेन इजीली, और इनकी आसानी से एक्सप्लेन नहीं होती, इनकी आसानी से एक्सप्लेन नहीं होती। दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट आती है इसके अंदर, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये तुम्हें करना है इसके अंदर। फिर लेंथनॉइड्स की रिएक्शंस, फिर लेंथनॉइड की रिएक्शंस, जैसे कोई भी लेंथनम ले लिया, कोई भी लेंथनम ले लिया, मैंने La मान रहा हूँ लेंथनम, कोई भी लेंथनम ले लिया, अगर मैं इसमें डालता हूँ, इसमें डाला सपोज O2, ये रिएक्शन पढ़नी है, पर जैसे सीरियम ले लिया, प्रसियोडाइमियम ले लिया, कोई भी लेंथनम ले लिया, इसमें डाला O2 तो बनेगा क्या, La2O3। ये पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, La2O3। इसमें डाला वाटर, क्या बनेगा, LaOH इसमें डाला नाइट्रोजन, N पे 3 होता है, LAN लेंथेनम नाइट्राइड। इसमें डाला HCl,
तो H2 गैस लिबरेट कर देगा, LaCl3 बनेगा, HCl या HX बोल सकते हैं, और H2 गैस लिबरेट कर देगा। इसमें डाला सल्फर, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, तो La2H3, La2H3 स्टेट ऐसी आती जाएंगे इसकी। इसमें डाल दिया हमने हेलोजन डाल दिया, जैसे X2, तो LaX3, LaX3। इसमें डाल दिया, बस कार्बन का ध्यान देना, LnC2, LaC2, La2Cb बनता कई केसेस में, La2C। तो ये तुम्हें करना है इसके अंदर। वाटर के साथ भी H2 गैस लिबरेट होगी। ये रिएक्शंस भी पढ़नी है इसकी, सही ना, इसकी रिएक्शंस भी पढ़नी है। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब एक क्वेश्चन लिख लेंगे, ये दो क्वेश्चन निकाल लेंगे, ये खत्म हो गया यहाँ पे डीएनए ब्लॉक। क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो, नोट कर लेना जल्दी से। मैं रोड मैप की फॉर्म में लिखूंगा, तुम नोट कर सकते हो, नोट कर लेना। व्हेन ए व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड is heated with K2Cr27 and concentrated H2O4 a reddish brown gas, नोट करना है, व्हेन ए व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड एक्स को हीट किया, व्हाइट क्रिस्टलाइन, तुम लोग पूरा रोड मैप की फॉर्म लिखना। व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड इज हीटेड विद एक्स इज हीटेड विद K2Cr27 and H2O4 concentrated, a reddish brown gas A is evolved, a reddish brown gas A is evolved on passing A into caustic soda, on passing gas A into caustic soda, yellow colored compound B is obtained, yellow compound B is obtained. Neutralizing solution of B with acetic acid and subsequent addition of lead acetate plus acetic acid, lead acetate plus acetic acid, yellow precipitate C is obtained, C मिला, yellow PPT, C is obtained. When X is heated with NaOH, ये X है, when X is heated with NaOH, when X is heated with NaOH solution, a colorless gas E is evolved, colorless gas E is evolved, and on passing this gas into K2HgI4, इसको पास करते हैं K2HgI4 से, passing this gas into K2HgI4 plus KOH, alkaline solution होती है, reddish brown PPT D is formed, reddish brown precipitate D is formed। तो तुम्हें बताना है X से ले, X A B C D E, X A B C D E, ये बताना है तुम्हें। एक ये वाला ट्राई कर लो, और एक और लिख लो जल्दी से। ए ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड सॉलिड ए, ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड सॉलिड ए है ब्राउन सॉलिड, या ब्लैकिश ब्राउन लिख देना, colored solid A. This when fused with alkali metal hydroxides in air, alkali metal hydroxide लिया मैंने KOH plus O2 suppose, in air produces a dark green color compound B, B मिलता है dark green compound, B is obtained, which on electrolytic oxidation gives a purple color compound C, electrolytic oxidation किया, compound C मिला, electrolytic oxidation किया, compound C मिला। What happens, ये A B C बताना है तुम्हें। What happens when acidic solution of B is allowed to stand for some time, allowed to stand for some time। बस ये क्वेश्चन निकाल दो, खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया। निकाल दो बस ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों हो जाने चाहिए, दोनों दोनों की रिएक्शंस करवाई हुई, जल्दी से कर लेंगे।
हाँ निकाला किसी ने आंसर? सर फर्स्ट वाला तो हो गया, सेकंड नहीं याद आता। सेकंड प्रिपरेशन ही तो है सिर्फ ये। घर फिर पढ़ने एक काम करो तुम लोग, इस वेडनेसडे को डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बहुत अच्छे लेवल वाला। डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन प्रिपेयर करना है इस वेडनेसडे के लिए। सर इस वेडनेसडे को? हाँ इस वेडनेसडे को डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन। और उसके अगले में भी तुम कर लेना तुम लोग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एस और पी ब्लॉक। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एस और पी ब्लॉक। ध्रुव, हाँ बोल कर पहले का आंसर जल्दी से। सर एक्स तो NH4Cl हो जाएगा, हाँ एक्स NH4Cl है। और ए हो जाएगा CrO2Cl2। बिल्कुल सही है। कौन सा टेस्ट है ये? सर क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। K2Cr2 से हमने कंसंट्रेशन वो डाला है, तो ये तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में मिलता है डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस। फिर NaOH डाला तो फिर Na2CrO4। हाँ फिर बन जाएगा Na2CrO4। फिर PbCrO4। फिर PbCrO4 का येलो पीपीटी। हम्म। उसके बाद औ- और हैलोजेनस ये गैस कल की क्या है? अमोनिया हो जाएगी। हाँ फिर उसके बाद उसके बाद NH2HgOHgI। हाँ NH2HgOHgI, ये आ गया। ये हो गया। अब दूसरा वाला तो और इजी है। अल्कली और एयर कब डलता है? बोलो ध्वनि, तुम बोलो। The preparation of KMNO4 में ये प्रिपरेशन ऑफ KMNO4 है। MnO2 होगा ब्लैक और MnO2 ब्लैक पाउडर। बी क्या होगा? डार्क ग्रीन कंपाउंड K2MnO4। K2MNO4 K2MnO4। और सी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का ऑक्सीडेशन पे? KMnO4। फिर KMNO4 और K2MnO4 इफ इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम इन एसिडिक मीडियम तो क्या होगा? KMNO4 नेगेटिव और MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस कुछ करना। क्या बनाएगा ये? डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। बीच की स्टेट है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। MnO2 और MnO4 नेगेटिव। फिर हुआ कि नहीं है? यस सर। तुम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन पढ़ लेना जरूर। दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस वेडनेसडे को टेस्ट होगा उसका डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन का। सही है। डीएनएफ कोऑर्डिनेशन। और उसके नेक्स्ट वीक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रहने देना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एस और पी ब्लॉक। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एस और पी ब्लॉक। 12th वाला पी ब्लॉक है।